हेलो एवरीवन, आई एम जसलीन कौर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बीबीए कोर्स के लिए रहने वाली है। जो बच्चा मैनेजमेंट कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, अगर आप भी अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और मैनेजमेंट कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, तो आज हम बात करेंगे बीबीए कोर्स के बारे में कि इसकी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो बीबी का कोर्स कराते हैं, कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज आती हैं और आपको कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रही है कि जानिए कि बीबीए का एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है और इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है। तो बीबीए कोर्स जो है आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी फुल फॉर्म। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका रहने वाला है, एक तो आपका सेट बेस पे रहने वाला है और एक आप सीयूटी बेस पे रहने वाला है। जो सेट बेस पे आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है और ऑफलाइन मोड पे भी हो सकता है। सेकेंड इज सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो सीयूईटी है वो भी आपका जो कंडक्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड पे इसका मोड रहता है। तो ये दो एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको देने होते हैं। या अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज भी कवर करते हैं तो अदर यूनिवर्सिटीज का भी क्राइटेरिया डिफरेंट है, उसके अंदर भी आपको सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 12th क्लास में आपको होना चाहिए एंड इसके अंदर नो एज लिमिट है फॉर द कैंडिडेट्स, यानी कि 12th में आपकी अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 50% भी हो सकते हैं, 55% भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को कवर करके चल रहे हैं, तो उसमें आपका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। मीडियम की अगर हम बात करें तो सीयूटी का जो एग्जाम है वो आपके 13 लैंग्वेजेस में आने वाला है, यानी कि अगर आप असामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, मलयालम, मराठी, अगर आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में अपना सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। 13 लैंग्वेजेस में आपका ये एग्जाम रहने वाला है। पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्टिव, अगर हम पैटर्न की बात करें कि आपका क्या पैटर्न रहेगा सीयूईटी का, तो टाइप विल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यूज हैं जो आपका एमसीक्यू में रहने वाला है आपका पैटर्न। एंड ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, ड्यूरेशन क्या रहेगी आपकी टेस्ट की, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 स्लॉट पर डे। 3 स्लॉट्स में आपका ये जो एग्जाम रहने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि किस तरीके से सारा प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से स्लॉट में आपका एग्जाम रहने वाला है, तो उसके डीपली इंफॉर्मेशन के लिए भी आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। एक्सपर्टीज के साथ जुड़ के आप कब आपका एग्जाम्स की डेट आने वाली है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किन किन स्लॉट्स में भी आपका एग्जाम होगा, तो आप डीपली इंफॉर्मेशन के लिए भी हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट क्लेमिंग कैटेगरीज, जैसे कि आप जानते हैं कि सभी तरीके की कैटेगरीज होती हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, कास्ट ऑफ एससी एंड एसटी कैटेगरी। तो इसके अंदर आपको एक एनेक्सचर जो होता है वो फिल करना बहुत कंपलसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर हम देखें जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में, तो सर्टिफिकेट होता है, एनेक्सचर नीड्स टू बी अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीयूटी, यानी कि जब आप सीयूटी का फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको वो एनेक्सचर फिल करना होता है जो कि अपलोड करना है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो वो एनेक्सचर कौन सा है, उसे किस तरीके से फिल करना है, बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, कैटेगरी होने के बावजूद भी वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। नेक्स्ट इज ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी एनसीएल में जो सर्टिफिकेट है एनेक्सर सेकंड ए नीड टू बी अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सेम है सीयूटी के फॉर्म में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको एनेक्सर ए जो है वो फिल करके चलना कंपलसरी है। थर्ड वन इज योर कास्ट ऑफ फॉर एससी और एसटी, अगर आप एससी या एसटी कास्ट से हैं तो आपका जो एनेक्सचर थर्ड है वो आपको अपलोड करना जरूरी है। ये एनेक्सचर है क्या, इसे कैसे फिल करना होता है, उसकी डीपली इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे सेंटर पे विजिट करके एक्सपर्टीज के साथ जुड़ के इसकी डीपली इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। सेट एंड सीयूटी के डोमेन सब्जेक्ट्स की और सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेट सब्जेक्ट, अगर आप आईपी सेट दे रहे हैं तो उसके अंदर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली, अगर हम क्लास 12 की सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन जो आपका है वो आपका 15% रहने वाला है, मैथमेटिक्स आपकी 30% रहने वाला है,
कंप्यूटर अवेयरनेस आपका 30% रहने वाला है, एंड जनरल नॉलेज यानी कि जीटी आपको वो जीटी जो है वो कंपलसरी है देना। तो ये सेट है, सेट जो है आपका वो आईपी के लिए होता है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए आपको सेट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंड नेक्स्ट वन इज योर सीयूईटी। सीयूईटी की अगर मैं बात करूं तो सीयूईटी डोमेन सब्जेक्ट्स जो उसका सिलेबस क्या रहेगा, इंग्लिश आपका होना चाहिए सेक्शन 1 में यानी कि लैंग्वेज आएगा आपका। अगर मैं सेक्शन 2 की बात सेकंड की बात करूं तो बिजनेस स्टडीज यानी कि बिजनेस स्टडीज, अगर कोई बच्चा मैनेजमेंट कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, अगर आप बीबीए के लिए इंटरेस्टेड है तो बिजनेस स्टडीज का एग्जाम देना कंपलसरी है आपका। एंड जनरल टेस्ट जो है आपका वो 3rd सेक्शन में रहने वाला है। बट अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसे बीएमएस के नाम से बोला जाता है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। यानी कि इसका क्राइटेरिया ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है और आप मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप अदर यूनिवर्सिटीज को कंसीडर करके चल सकते हैं। वो कौन सी अदर यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर आपको मैनेजमेंट कोर्स करने पर मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसकी डीपली इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे सेंटर पे विजिट करके एक्सपर्टीज के साथ जुड़ के डीपली इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजर्वेशंस, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कैटेगरी की अगर हमने बात की थी कि जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी होती है, एससी और एसटी कैटेगरी होती है और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो ये कैटेगरीज है। इस कैटेगरीज का आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है और कब आपको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है। मान लीजिए जैसे कि आपके पास कैटेगरी है, आपने अपनी कैटेगरी तो है आपके पास, आपने बट उसका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, तो क्या आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में काउंट होंगे या नहीं होंगे। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट बना के रखिए। वो सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, कैसे अपलोड करना होता है, कब आपको उसका बेनिफिट मिलता है, उसके डीपली इंफॉर्मेशन के लिए जैसे कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि हमारे सेंटर पे विजिट करें, एक्सपर्टीज के साथ जुड़े। अगर आप भी चाहते हैं टॉप कॉलेजेस में टॉप अपने कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए तो आपको रिक्वायरमेंट रहती है परफेक्ट गाइडेंस की एंड प्रोफेशनल काउंसलर की, उनकी हेल्प से आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास भी ये कैटेगरीज हैं तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली के टॉप यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट करती है, मोस्टली नंबर 1 पे आती है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, GGSIPU। GGSIPU आपके टॉप यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसके लिए पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड वन इज दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, DSEU यूनिवर्सिटी है जो आपके सेकंड नंबर पे आती है। थर्ड इज भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी दिल्ली। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी भी आपकी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट इसके लिए आपको आपको एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी होता है। फोर्थ वन इज योर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी ये टॉप दिल्ली की यूनिवर्सिटीज हैं जिसके लिए मोस्टली स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट इन सभी यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो उस तरीके से आप किस तरीके से चॉइस ऑर्डर लगा सकते हैं, किस तरीके से आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी पार्टिसिपेट करती है। फर्स्ट इज जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैंपस, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा गुरुग्राम, GD गोयनका यूनिवर्सिटी गुरुग्राम एनसीआर एंड शारदा यूनिवर्सिटी। ये आपकी दिल्ली की एनसीआर के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। बहुत से बच्चे एनसीआर में भी एडमिशन लेते हैं, तो एनसीआर में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया, उसके लिए आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं डीपली इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूं GGSIPU की, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसके लिए बहुत से बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, उनके टॉप कॉलेजेस की बात करें जो मोस्टली हाईली डिमांडेड रहते हैं कॉलेजेस। फर्स्ट वन इज योर जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रोहिणी, जो आपका सेक्टर 5 में है, आपका जिम्स। थर्ड वन इज जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट सेक्टर, जो आपका वसंत कुंज में है। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट जनकपुरी, विवेकानंद यानी कि वेब्स विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये 5 कॉलेजेस टॉप 5 कॉलेजेस है जिसकी हाईली डिमांड रहती है बच्चों की कि हमें इन कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अगर आपका ड्रीम भी इन्हीं कॉलेजेस में से है कि आप भी इन्हीं कॉलेजेस में से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सारा प्रोसेस क्या रहेगा, आपकी स्टडी से लेके एडमिशन तक का पार्ट क्या रहने वाला है, किस तरह से आप
एडमिशन ले सकते हैं इन टॉप कॉलेजेस में, उसके इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। तो ये तो आपके बीबीए कोर्स के बारे में बात होगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड है बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी या अदर कोर्सेज के लिए, तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, प्रिपरेशन से लेकर एडमिशन तक का क्या प्रोसेस रहेगा, उसके लिए आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। इवन आप हमारे सेंटर पे विजिट करके प्रिपरेशंस के साथ साथ लास्ट तक अपने ड्रीम कॉलेजेस में, ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए जल्द से जल्द आप हमारे सेंटर पे विजिट करें। पश्चिम व्यास, जनकपुरी, पीतमपुरा में हमारा सेंटर है। नियर बाय सेंटर पे विजिट करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू सो मच।